हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो हम भी यहाँ पर ठीक हैं दोस्तों। तो ये टाइम अभी 5:30 बजे के करीब का टाइम है और बस ये कुछ दोपहर के बर्तन और सासू माँ ससुर वो शाम का खाना भी इस टाइम तक खा लेते हैं। तो यानी कि उनका तो शाम तक का ही हो गए थे ये बर्तन। तो बस सारे बर्तनों को मैं फटाफट से मांज रही हूँ, क्योंकि आजकल दिन बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। इतने में मेरे बर्तन मंज रहे, इतने में तो थोड़ा अंधेरा सा हो ही गया था, हल्का हल्का सा। मतलब और भी काफ़ी बर्तन आ ही गए थे अंदर से। मैंने कुकर कढ़ाई ये सारी बाद में वो खाली कर ली थी। बस वीडियो बस थोड़ी बहुत ही शूट करी, क्योंकि फिर अगर बिल्कुल डिटेल में शूट करते हैं ना तो फिर व्लॉग है ना बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है। और वैसे भी अभी तो हम यहाँ पे यूट्यूब पे बिल्कुल नए हैं, ये मेरा चेहरा भी आपके लिए नया ही होगा। तो बस अभी नए यूट्यूबर को देखना भी थोड़ा कम पसंद करते हैं, तो इसीलिए बस अभी थोड़ा छोटा छोटा ही व्लॉग में डाल रही हूँ। और सासू माँ मतलब वो सूर्या के रहते रहते ही खाना खा लेती हैं। उनका गर्मियों का भी यही हिसाब है। जैसे गर्मियों में 7:45 7:30 बजे के करीब सूर्या देव छिप जाते हैं ना, तो वो 7:30 बजे के करीब खाना खा लेती है। और आजकल 6 पौने 6 बजे छिप जाता है, तो उनके रहते रहते ही खाना खा लेती है। जैसे ही अंधेरा होता है वो खाना बिल्कुल भी नहीं खाते। और वो बोलते हैं कि यही हमारा शरीर स्वस्थ है ना। तो दोस्तों इसी चीज़ की वजह से ही हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है कि हम जब रात हो जाती है बिल्कुल भी वो खाना बिल्कुल नहीं खाते, बस दूध वगैरह वो पी लेते हैं, बाकी खाने वाली चीज़ कोई नहीं खाते। और सच में वो 80 साल की हैं, अभी तक भी उनका शरीर इतना मजबूत है ना कि वो तो ना सारी हम बहुओं को भी बोलती है, जब हम सारी चलते हैं ना इकट्ठियों की उसको दौड़ में, यानी कि हमारा चलना हो जा उनका चलना होता है और हम तो उसको भाग भाग के रड़ते हैं। मतलब इतनी तेज दौड़ती है, बिल्कुल शरीर एकदम ओके फिट। और बस ये बोलती है कि हमारे ज़माने में थोड़ी ना होती थी कि जिम वगैरह, ये जिम करो ये करो। हम तो ऐसे ही बस हमारे ये कुछ नियम है जिसकी वजह से हमारा शरीर बिल्कुल एकदम फिट है। और घर में ही पहले के ज़माने में तो चक्की वगैरह चलाते थे, उसी से ही मतलब पहले ज़्यादा हार्ड वर्क होता था, तो उसी से उनका शरीर एकदम फिट है। और कुछ ये इनकी आदतें हैं। और बस दोस्तों बस फिर शाम हो गई थी, संध्या। जिस टाइम हमारे यहाँ के मंदिरों में दिया बाती यानी कि घंटियों की आवाज़ आने लग जाती है, तो फिर मैं भी अपने मंदिरों में दिया बाती ये करने लग जाती हूँ। बस माता के आगे जोत जला के बस एक जोत जला दी थी। अब मैं आ गई तुलसी माता पे दिया जलाने। बस संध्या के काल में मैं सुबह शाम बस दिया जला देती हूँ। यही मेरी शाम की ये मेरी रूटीन होती है। और मेरे ना लीवर में ना बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था। मतलब गर्मी के दिनों में मैंने बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पी ली थी, जिसकी वजह से ना मेरा पेट बहुत ज़्यादा फूला फूला सा रहने लग गया है, बहुत दिक्कत हो गया। पर अब मैं भी अपनी सासू माँ वाली ये आदत अपना रही हूँ कि बिल्कुल रात को खाना ना खाऊं। तो कसम से जब से मैंने उनकी ये नीति अपनाई है ना भी रात को खाना ना खाने, जब तक सूर्य देव है तब तक जब बिल्कुल ठूस ठूस के खा लो, पेट को बिल्कुल खा लो, ज़्यादा खा लो, कोई दिक्कत नहीं। बस सूर्य ढलने के बाद बिल्कुल ना खाना खाओ, तो मतलब कोई भी रोग हो, बड़े से बड़ा रोग हो, कुछ भी हो, चाहे कितना ही मोटापा हो, कैसा ही शरीर हो, वो मतलब ठीक ही हो जाता है। और जब से मैंने इस सासू माँ की इस बात का पालन किया ना, तो मेरे को मतलब सारे दिन पहले मेरे पेट में दर्द रहता था, अब थोड़ा दर्द कम हो गया। और पहले से थोड़ा पेट मतलब पहले ना बहुत ज़्यादा ही बड़ा दिखता था और तना हुआ लगता था। मतलब मोटापा तो अब भी दिख रहा है, पर धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा जब मैं उनकी ये सारी चीज़ें फॉलो करूँगी उनकी बताई हुई। तो बस मैंने उनके शरीर को देख के मैं भी सोच रही हूँ बस उनकी ये सारी बातें को मैं फॉलो करूँ। अब मेरा ना दर्द बिल्कुल नहीं होता। और मैंने अपना अल्ट्रासाउंड वगैरह भी करवाया ना, तो सच में रिपोर्ट अब पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है। मतलब लीवर बिल्कुल पहले की तरह स्वस्थ होने लग गया है। और तो बस ये मेरे बर्तन थे ना, ये मंजी पे ही ऐसे रखे थे, तो बाद के भी थोड़े बहुते हुए थे, तो सासू माँ को दूध वगैरह भी मैंने पिला दिया था। बस अभी वीडियो में मैंने अभी उनको लिया नहीं, क्योंकि उनकी इजाज़त अभी वीडियो में नहीं आने की है। जब कभी टाइम होगा कभी तो फिर मैं उनको वीडियो में लाया करूँगी। तो बच्चों को बस ये बॉर्नवीटा वाला दूध इन दोनों भाई बहनों को पिला दूँगी बस।
और मैं भी अभी बच्चों के साथ भी कोशिश कर रही हूँ कि बस सूर्य ढलने के बाद में इनको कुछ खाने ना दूँ, बस पीने की चीज़ दे दूँ, उनसे पहले ही कुछ खाने को रहे ठीक रहते हैं। सासू माँ बोलती है कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे मतलब होते हैं, डॉक्टर वगैरह भी कुछ बोलते हैं कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे जम्स कीड़े कुछ होते हैं जो कि अगर हम रात को खाली पेट रहते हैं ना तो वो फिर बीमारी को खाने लग जाते हैं, कुछ और चीज़ नहीं खाने को लगे। और यही कुछ अपने पेट के अंदर अच्छे कीड़े भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं। फिर उनको जब कुछ पेट में कुछ खाने को नहीं मिलता ना, फिर वो बीमारी को ही खा जाते हैं, जिससे हमारे शरीर में अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आना तो वो ऑटोमेटिक ही ठीक होती है। तभी तो सासू माँ और ससुर जी 80 साल ससुर जी 80 साल के हो गए हैं और सासू माँ 82 साल की हो गई है, तो अभी तक उनके शरीर में एक भी प्रॉब्लम रोग बिल्कुल भी नहीं है, एकदम फिट। और उनको देख के ना इतना मतलब हमसे तो ना ऊंची ऊंची दीवारें बिल्कुल भी नहीं चढ़ी जाती, और सासू माँ से तो ना कितना ही ऊंचा पेड़ भी चढ़वा लो फटाफट ऐसे चढ़ जाते हैं जैसे कोई बंदर हो, फटाफट, इतना लचीला शरीर है उनका। और ये बस रात के टाइम में भी है ना, कुछ काम में रात के टाइम में ही ना करके सोना तो सवेरे ना मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे बच्चों की वर्दी यूनिफॉर्म रात को ही प्रेस करके रख लेती हूँ, सब्जी वगैरह रात को ही कट करके रखती हूँ, क्योंकि ये चलो दीपा पारस को तो हमने थोड़ी पास वाले स्कूल में डाला हुआ है, इसकी तो टाइम से वैन आ जाती है। बाकी ये दीपांशी को ना हमने थोड़े दूर वाले स्कूल में डाला हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ गांव के एरिए में ना आसपास के गांव में और कोई अच्छा स्कूल नहीं है, तो थोड़ी दूर मैंने शहरी इलाके में इसको स्कूल में डाला हुआ है। तो इसकी वैन है ना जिस हिसाब से दूर डाला हुआ है, तो इसको ना बहुत जल्दी सुबह ही जल्दी लेने आ जाती है, 7:15 बजे के करीब फिर वैन लेने आ जाती है। और फिर सुबह सारा ताज़ा खाना, नहाना धोना, पूजा पाठ करनी, तो ऐसे में हर चीज़ फिर सुबह मैनेज करना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और छोटा बच्चा ये पारस तो सवेरे में 5 बजे जैसे उठती हूँ ना, फिर ये तो मेरे साथ ही उठ जाता है, कितना टाइम तो फिर इसको देना पड़ता है। तो इसीलिए जो काम मेरे से संभव हो सकता है ना, तो वो काम मैं रात को ही करके ही सोती हूँ, ताकि सुबह मुझे आसानी रहे। जैसे इनकी यूनिफॉर्म वगैरह सारी प्रेस करके एक जगह रख देती हूँ, उनका टिफ़न लंच बॉक्स सारी मतलब सवेरे मेरे ऊपर हड़गब ना मचे, और सब्जी वगैरह कट करके रात को ही रख देती हूँ। और ख़ास तौर पे इस तरह का झंझट वाला सामान जैसे सवेरे मेथी के ये बोल दिए, रात को ही डिसाइड हो जाता है कि सुबह क्या बनेगा, तो उसी के हिसाब से मैं रात को ही तैयारी करके कट भाड़ के सब्जी को रख देती हूँ। मेथी वगैरह चूंढ के इसको कट करके रख दूँगी, और ताकि बस सवेरे इसको फटाफट से धो के बस छौंका ही लगा दूँ, है ना। तो अगर कुछ भी हम इस तरह के काम अगर हम रात को करके सो जाए ना, तो सवेरे बिल्कुल ही काम में बिल्कुल भी कोई देरी नहीं होती। और मेरा तो यही अगर इस तरह के काम ना करके सो ना, तो सवेरे मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सवेरे का जो मेरा तो क्या सब हाउसवाइफ का लगभग सब हाउसवाइफ का जिनके छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो उनके लिए भी लंच पैक करना सब करना होता है। तो सवेरे वाला काम होता है ना, वो बहुत भाग दौड़ वाला होता है। तो बस हम हाउसवाइफ को यही चाहिए होता है कि कुछ काम जो हो सके कुछ रात को ही कर लेना ठीक रहता है। और काफ़ी दिन से मेरा व्लॉग इसीलिए नहीं आ रहा था दोस्तों, काफ़ी बड़ा पेट ऐसे सूज गया था, बस बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी लीवर में इन्फेक्शन की वजह से। और मेरी सासू माँ तो आज तक जैसे हम लेट देर रात तक खाना खाते थे ना, वो तो हमेशा हमें ये चीज़ बोलती ही रहती थी कि रात को समय से पहले खाना खा लिया करो और देर रात तक खाना मत खाया करो। मेरी ये बात मान के देखो, डॉक्टरों पे तुम्हें जाने की जरूरत ही नहीं होगी। और कसम से जब से मैंने 1 महीने से उनकी ये बात फॉलो करी है ना, बहुत आराम पड़ गया। अब तो बिल्कुल भी पेन भी नहीं होता, और थोड़ा पेट भी बिल्कुल हल्का होने लग गया। मतलब पहले तो ना बहुत बड़ा हो गया था और सारे दिन सूजा सा रहता था। अब बिल्कुल मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब जैसे एकदम इतना बड़ा दुख होया तो धीरे धीरे ही ठीक होएगा। और वैसे भी इंसान के साथ कोई दुख तकलीफ आता है ना, तो वो आता है तो बहुत जल्दी जाता बहुत लेट से ही है। तो बस धीरे धीरे कोशिश करूँगी कि अब पहले से
सासू माँ की इन बातों को, नियम को फॉलो करूं। तो बस दोस्तों आज के व्लॉग की मैं यहीं पे करती हूँ समाप्ति। अगर आप मेरे चैनल पे आए गए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।